स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, और इसका जेरॉक्स भी निकाल सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आपके मोबाइल से या फिर आपके पास जो डिवाइस है उससे उनको दिखा सकते हो कि इस इंडस्ट्री का पावर क्या है, राइट। क्योंकि दोस्तों जब उसको पता चलेगा कि इतना पैसा इस इंडस्ट्री से बन सकता है, तभी जाकर वो आगे वाला इंसान सीरियसली आपको सुनेगा, राइट। कभी कभार क्या होता है कि आगे वाला इंसान हमसे ज्यादा पैसे वाला होता है, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होता है, मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं तो दूसरी फील्ड के बारे में, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से वो बैठता है कि उसको लगता है कि मतलब मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा नॉलेज है, मैं फाइनेंशियली भी इससे ज्यादा हूं, मैं इसकी सबसे पहले उसको इस माइंडसेट में लाना है कि वो आपको सुने, राइट। वो आपको ना सुने, बल्कि वो इस इंडस्ट्री का जो आप उनको डेटाबेस दे रहे हो, जो आप उनको नॉलेज दे रहे हो, उसके बारे में सुने, उसके बारे में सीरियस हो, उसको समझे कि नहीं, ये जो इंसान मुझे बताने आया है ये कुछ तो भी अलग है। मतलब मैं जिंदगी भर अगर काम करता हूं तो उतना पैसा नहीं बना सकता, लेकिन ये बंदे ने इस इंडस्ट्री में 1 लाख लगाए थे किसी ने, जिसके 625 करोड़ भी हो सकते थे, हो चुके हैं ऑलरेडी 7 साल पहले, राइट। अब उनको बोलिए क्या आपने बिटकॉइन जो सुना था तब आपको आपके पास 1 लाख रुपए थे, वो बोलेगा हाँ थे या फिर नहीं थे, राइट। तो 1 लाख नहीं, चलिए छोड़िए बोलना, अगर आप 10,000 भी लगाते थे तो भी 62.5 करोड़ का रिटर्न आपको आता था, राइट। एक जीरो अगर कम कर देंगे तो, और सिर्फ 1,000 रुपए डूब गए करके भी अगर आप लगाते थे तो भी 6.25 करोड़ रुपीस का रिटर्न आ सकता था, राइट। लेकिन आया क्या, नहीं। क्यों? इसके रीजन उनको पूछिए। इसके रीजन ये है बोलना कि आपके पास जो बताने वाला बंदा आपको आया था वो दोबारा आया नहीं, या फिर दूसरा रीजन है कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, इसीलिए जो है ये यहाँ तक, मतलब हम यहाँ पर कर नहीं पाए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भरोसा नहीं हुआ, हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उनको बोलिए कि ट्रस्ट नहीं हुआ तो ट्रस्ट 1 लाख का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1,000 इन्वेस्ट करने का हो सकता है क्या? नहीं। प्रॉपर चीज होती है नॉलेज की, आपको जो बताया गया आपने उसका नॉलेज नहीं लिया और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो क्या हम लाइफ में पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं, राइट। तो उनको बताइए कि बिटकॉइन 2009 में 6, 7, 8, 10 रुपए का था, और उनके सामने गूगल पे जाकर सर्च करके दिखाइए कि आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस क्या है, राइट। आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस क्या है, आप उनको जो है गूगल के ऊपर जाकर डायरेक्टली सर्च करके दिखा सकते हो, बीटीसी बिटकॉइन प्राइस। उनको दिखाइए कि आज 65 लाख के आसपास एक बिटकॉइन की करंट वैल्यू है, इतना बढ़ चुका है। लेकिन आज हम बिटकॉइन में एंटर नहीं कर सकते। चलिए मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बोलना, कि जो बिटकॉइन तो नहीं, आपको आप मतलब खरीदेंगे भी आज तो ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, राइट। और दूसरी बात, आप ना उसका माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा डिस्कशंस करना चाहता हूँ बोलना, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी देगा और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने पेपर प्लान के थ्रू जैसे मैं देता हूँ, मेरे पास कुछ पेपर्स है, उसके थ्रू आप लोगों के सामने चीजें रखना चाहूंगा, राइट। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? सॉरी, मैं ये कवर नहीं कर, देखिए आवाज आ रही है, क्लियर है? तो ये 2 पेपर्स है A4 साइज के, इसमें मैंने कुछ चीजें, हमने मतलब मेरे सीनियर है सचिन सर, उन्होंने बनाया है और बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो ये जो है अभी यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो ये आपको सुनने का मौका मिलेगा। ये उसके सामने रखना है और उसके ऊपर लिखना है, राइट। दोस्तों मेरे पास आईपैड है लेकिन मैं कभी ओपन नहीं करता, मैं पहले करता था, लेकिन आज के डेट में मैं जो हूँ पूरा की पूरा पेपर प्लान करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन लोगों का क्या होता है कि उनको जो है चीजें लिखित में जब आप दोगे बताओगे तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लान के बारे में। उनको बोलिए कि सबसे पहले जो है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो वेब 1 के बारे में उनको बताना है, जो कि हमारा क्या है, इंटरनेट है। कब आया था आपको पता है, इंटरनेट के बारे में उनको पता है। तो उसके बाद आया वेब 2। वेब 2 मतलब बीटीसी, राइट। बीटीसी के बारे में अगर आप यहाँ पर बताते हैं उनको, बीटीसी इथेरियम, तो बिटकॉइन जो है यहाँ पर 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उनको बताइए कि आसान सी भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीजें होती है जो कि रूल्स होते हैं और जो बनाए गए उसी तरीके से काम होगा, राइट। बस इतना ही बताइए, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो प्रोसेस था जिससे माइनिंग की जाती थी बिटकॉइन की, अगर हम बात करें तो टोटल ये 2 करोड़ 10 लाख का इसका सप्लाई था, राइट। 2 करोड़ 10 लाख। अब
ये जो है टोटल माइनिंग होने वाली है लगभग 2140 तक इसकी माइनिंग होगी, मतलब आज से लेकर 100 साल तक भी इसकी माइनिंग चलेगी। अभी तक जो है 1,90,00,000 के आसपास बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। क्या बोला जाता है? प्रूफ ऑफ वर्क का प्रोसेस उसे बोला जाता है जो हमारा माइनिंग का होता है। लेकिन अभी हम बिटकॉइन खरीद भी नहीं सकते और बिटकॉइन को माइनिंग भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो कि वेब3 है। क्या है? वेब3, और जिसका नाम है लॉन्जिनियस LGNS, राइट। अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो यूनिस्वैप, डेक्स ऐप, क्विकस्वैप पे आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आपको इसको रखना है संभाल कर तो कौन से ऐप को यूज कर सकते हो? डिसेंट्रलाइज वैलेट आप यहाँ पर देख सकते हो, टोकन पॉकेट या बिटगेट वैलेट को आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपने उनको बता दिया। अब उसके बाद उनको ये पहले बताना है कि ये जो सारी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ ये आप हर चीज वेरीफाई कर सकते हो, राइट। अब ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। कितना? 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप सोच के देखिए, बोलना कि बिटकॉइन जो आया था कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ था? 12। और ये कितने हैं? 137। और वो भी क्या हो चुके हैं? ऑडिट हो चुके हैं। किसके थ्रू? सर्टिक के थ्रू और आर्मोर लैब के थ्रू, राइट। ये ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं। अब इसका अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो आप किस टेक्नोलॉजी से कर सकते हो? प्रूफ ऑफ स्टेक से कर सकते हो, जो कि मोबाइल से ही माइनिंग होगा। किससे होगा? मोबाइल। आपको कंप्यूटर सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी चीजें लगती है माइनिंग के लिए वो करने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी इसकी 7 मार्च 2024 से, मतलब अभी लगभग इसको जो है 22 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। 22 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कॉइन अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको खरीदने के लिए आपको डाई खरीदने पड़ेंगे। डाई मतलब एक स्टेबल कॉइन होता है जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन का है, और उसको खरीदने के लिए आपको USDT लेने पड़ेंगे। और आपके पास INR होते हैं तो INR के थ्रू हम USDT खरीदेंगे और उसके बाद उसके डाई बनाएंगे और डाई की पेयर में इसको हम खरीद सकते हैं, जो कि डाई की एलजीनियस के साथ पेयर है, राइट। अब एलजीनियस सबसे अच्छी बात क्या है कि एलजीनियस जो है हमारा, उनको बताना है कि क्या है? माइनेबल टोकन है। आप इसको क्या कर सकते हो? माइन कर सकते हो। अब इसको माइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाई डालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको माइन कर सकते हो। डाई मतलब क्या है? रियल वैल्यू वाला एसेट है, ऐसा नहीं कि कोई फेक चीजें है, राइट। जैसे कि आपको डॉलर डालने हैं, डॉलर के लिए INR डालना है, मतलब रियल पैसे आप यहाँ पर डालने के बाद ही ये चीजें माइन कर सकते हो। अब देखिए, बोलना उनको बताना है कि अब अगर इसको जो एलजीनियस टोकन बनाया गया है इसको सेफ रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्लॉकचेन यूज की जाती है, बराबर। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके ऊपर कई सारे लोगों की नजर होती है इसको हैक करने के लिए। जैसे बिटकॉइन बनाया गया था तो उसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर रखा गया था। तो ब्लॉकचेन जो है इसके लिए यूज की गई वो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। कौन सी ब्लॉकचेन है? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर इसको रखा गया है, जो कि इंडियन क्रिएटर डेवलपर्स ने 4,500 या 5,000 प्लस टोकन है, राइट। ये नंबर आप कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आप इनको बता सकते हो। अब इतने सारे टोकन है और ये भी पिछले 5, 6, 7, 8 जितने भी साल से पॉलीगॉन बन चुके हैं उस समय से जो है इसके ऊपर आ रहे हैं ये टोकन इतने सारे यहाँ पर है, राइट। लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि हम इसके ऊपर जो है पिछले 22 महीने में नंबर 1 बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? नंबर 1 बन चुके हैं। नंबर 1 पे आ चुके हैं। इतना सारा फंड हमारे सिस्टम में है, इतने सारे लोगों की कम्युनिटी हमारे पास में है। अब उनको आप ये बता सकते हो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो डेवलपर लोगों ने क्या किया था? 2,80,000 डाई डाले थे, राइट। उनको भी पैसा डालना पड़ा तभी जाकर कॉइन बने, और इसी तरीके से बनते हैं। $2,80,000 जब डाले तो डाई जब डाले तो यहाँ पर 70,000 क्या बने? LGNS। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस समय का रेट कितना था? $4 था, राइट। स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी? $4 उसकी थी। और आज की डेट में अगर हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो हम करंट प्राइस कितनी है इसकी? $7। 7 USDC इसकी करंट प्राइस है। जो करंट प्राइस रहेगी उस हिसाब से आप बता सकते हैं, राइट। अब ये $7 जब इसका रेट था तो इसका हाईएस्ट रेट $84 भी गया है। कितना? 84। अब आपको लग सकता है बोलना कि जिसने $84 में खरीदा होगा वो लॉस में गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आगे जैसे सेशन, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी लिक्विडिटी।
राइट। क्या इंपॉर्टेंट होता है? लिक्विडिटी। और हमारे प्रोजेक्ट में हमारी लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो लगभग 428 प्लस मिलियन, और वो भी डॉलर में। इतनी सारी लिक्विडिटी हमारे पास में हमारे प्रोजेक्ट में है, जो कि लोगों का पूरा फंड है। और इतनी लिक्विडिटी की वजह से ही कितने लोगों का फंड है? यहाँ पर 18 लाख लिखा गया है, लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे तो 20 लाख प्लस की हमारी क्या है, कम्युनिटी है। और इतने सारे लोगों का ये 4,000 करोड़ के आसपास लगभग जो है, 428 मिलियन डॉलर के आसपास क्या है, फंड है। और वो भी क्या कोई एक कंट्री से है? नहीं। और ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि कोई एक कंट्री से नहीं है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है आपको पता है, वार छिड़ जाता है, किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी इफेक्ट गिर सकता है। इसीलिए हमारा प्लस पॉइंट ये है कि ये मोर देन 40 कंट्रीज से है, 40 कंट्रीज से क्या है हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जिसमें यूएसए आता है, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, इस तरीके की कंट्रीज से है। राइट। अब ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, मतलब यहाँ पर जो है ओनर नहीं है यहाँ पर। फिर ये चलता कैसे है? तो ये चलता है डाउ से। कैसे चलता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब जो कुछ क्रिएटर्स और कुछ टॉप लीडर्स और डेवलपर्स होते हैं, उनका कम्युनिटी होती है, उनके थ्रू चलता है। और उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो चीजें सबमिट की है, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्टिक इन्हीं रूल्स की वजह से चलेगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी सर्टिक ने परमिशन दी है। राइट। तो ये डाओ भी जो है सर्टिक का जो है उसी के थ्रू चीजें चलेगी। अब सबसे अच्छी बात, और ये सबसे पहले उसको क्लियर करना है कि आप यहाँ पर जो है आज अभी के अभी 1 लाख इन्वेस्ट करो, 10 लाख इन्वेस्ट करो। आपको जिसने बताया है, हो सकता है कभी कभार आप किसी के साथ प्लान देने जाओ या फिर आप खुद दो, तो उनको पहले ये क्लियर करना है कि आपका जो भी यहाँ पर फंड लगेगा उसमें से मुझे भी नहीं मिलेगा। ये जो 10 लाख रुपए आप डालोगे, ये जो 1 लाख रुपए आप डाल रहे हो, इसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? अगर ये 1 लाख में से अगर 30% या फिर 40%, मतलब कितना, 30 से 40 हजार अगर बांटा जाता है, मतलब आपके पास 60-70 हजार बचेगा आपका। और उसके बाद आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। तो क्या आपका पूरा फंड निकलेगा? नेक्स्ट सेंटेंस उनको बताना है कि नो लॉकिंग पीरियड। इसीलिए यहाँ पर आपके फंड के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ता नहीं है, बिकॉज लॉकिंग ही नहीं है। आपने जो 1 लाख रुपए डाले हैं ना, ये आप कभी भी निकाल सकते हो। तो आप सोच के देखिए, ये कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान नहीं है कि यहाँ पर लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो। राइट। अब यहाँ पर जो है, इसी वजह से, इसी कारण की वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 100% कैपिटल आपके हाथ में है। और इससे ज्यादा, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में है। जैसे आपका फोन पे, गूगल पे करते हो, आप अकाउंट में डालते हो, निकालते हो, उसी तरीके से यहाँ पर है। 100% आपके कैपिटल क्या है, हाथ में है, जो एक क्लिक के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो। ये उनको समझाना है। उसके बाद एनी टाइम, एनी टाइम बताया गया है। राइट। रात को 12 बजे, 2 बजे, संडे को, कभी भी, छुट्टी के दिन भी, कैपिटल ही नहीं, प्रॉफिट भी विड्रॉ कर सकते हो। बोलो क्या कर सकते हो? कैपिटल प्लस प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हो। अब ये यहां तक जो है उनको बताना है। यहां तक जो डिस्कशन हुआ, ये हमने वेब 1 समझा, वेब 2 समझा, उसके बाद में हमने वेब 3 हमारा एलजीनियस समझा, किस तरीके से, कहाँ से, कब स्टार्ट हुआ है, कितने दिन हुए हैं, कितना पैसा डाला गया था, क्या रेट था, अभी कितनी कम्युनिटी है, कि कौन सी कंट्री में है, क्या क्या चीज है, ये सारी बता दी। अब आपके फायदे की बात करूंगा बोलो। अब क्या करेंगे? आपके फायदे की बात अब करेंगे कि भाई लगाना कितना पड़ता है और आता कितना है। राइट। लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भाई मुझे मेरे फायदे की बात बताओ, और जब तक आप उनकी फायदे की बात नहीं करोगे, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो चलिए, दूसरा पेज निकालना है, सिंपल है। उनको बोलना है चलिए अब मैं बताता हूँ आपके फायदे की बात। तो कम से कम मिनिमम आप यहाँ पर जो है एक एलजीएनएस से स्टार्टअप कर सकते हो। कितने? मिनिमम एक एलजीएनएस टोकन से स्टार्ट कर सकते हो, और जो कि 16 घंटे के लिए लॉक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। मतलब बोलना उसको, आज अगर मैं, अभी कितने बजे है, 9:30 बजे है, कल 9:30 बजे तक 12 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे जो है 1-2 बजे तक हो जाएंगे। बस इतना ही समय आपका फंड जो है लॉक रहेगा।
अब आप जितने एलजीनियस टोकन यहाँ पर डाल रहे हो, आप यहाँ पर क्या आईएनआर इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। क्या आप यहाँ पर डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। क्या आप यहाँ पर डाई इन्वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो एलजीएनएस। तो भाई जो लगाओगे वही तो मिलेगा, सिंपल। ये तो प्रकृति का रूल है। अगर आपने आम की गुठली बोई तो आपको क्या जामुन मिलेगा? नहीं, आम ही आएगा, राइट। उसी तरीके से आपने अगर एलजीनियस लगाया है तो आपको सिंपल सी बात है एलजीनियस आएगा। और कितना आएगा? तो आपने जितने एलजीनियस लगा है उसके ऊपर कम से कम 2% से लेकर 0.3% एवरी डे आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड आएगा। पूरी 8 आवर्स में रिवॉर्ड आएगा। रेट जो है फ्लोटिंग रहेगा, अप डाउन वो होता ही रहता है, लेकिन एवरी 8 आवर्स में आपको क्या आएगा? उसके ऊपर रिवॉर्ड आएगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल बोलना कि अगर आपने 0.2 अगर एवरी 8 आवर में आता है तो एक घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। मतलब कितने रिबेस में कितने बार आएगा? 3 बार आएगा, राइट। 8 3 24, 3 बार अगर आपको आता है कम से कम 0.2%, तो हर दिन आपको कितना आएगा? 0.6% एवरी डे आपको आएगा। अब अगर 0.6% एवरी डे आ रहा है तो सिंपल है, 30 दिन का कैलकुलेशन करते हैं, 18% एवरी मंथ। और इसको गारंटेड मैं आपको बता सकता हूं कि आपने अगर 100 एलजीनियस लगाए फॉर एग्जांपल और 0.2% आपको आ रहा है हर 8 घंटे में, तो 0.2 कॉइन आएगा। और इनटू 3 बार अगर आपको आता है तो 0.6 कॉइन आएगा। 0.6 कॉइन अगर पर डे आ रहा है तो 30 दिन में 18 कॉइन आएंगे। ये तो आपको मिनिमम आने ही आने हैं, राइट। इतने कॉइन्स तो आपको आने हैं नहीं। अब कंपाउंडिंग अगर करते हैं तो ये 20% के ऊपर भी जाता है, लेकिन 0.18% आपको आएगा एवरी डे, राइट। अगर स्टेबल रेट रहता है, अगर आप आईएनआर में बताना चाहते हो तो उनको बता भी सकते हो, लेकिन ये आईएनआर हम इसीलिए बताते हैं कि इंडियन कम्युनिटी को समझे, नहीं तो हम इसको आईएनआर में नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल बोलना, आपने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया है तो रेट अगर स्टेबल है तो आपको 200 रुपए का कॉइन आएगा। 3 बार में अगर आपको आता है तो 600 का आएगा। और आपको महीने में 18,000 के कॉइन आएंगे। अगर रेट स्टेबल है तो इससे ज्यादा ही आता है, आप आपके एग्जाम्पल से उनको बता सकते हो, राइट। मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जिन्होंने जो है 1 लाख डाले थे, उनको महीने भर में 35% तक रिटर्न आया है, क्योंकि उन्होंने कम रेट में डाले थे और उसके बाद रेट बढ़ गया, राइट। क्वांटिटी तो उतनी ही आई है, क्वांटिटी कितने आई है? इतनी ही आई है, 18 ही आई है, लेकिन रेट बढ़ने की वजह से कितने हुए? 35,000 उनके हो गए। चलिए, इस तरीके से आप बता सकते हो। अब उनको एक लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल देना, ये उनको समझ में आ गया। अब उनको बोलना है कि आप अगर मिनिमम 100 एलजीनियस इन्वेस्ट करते हो, जो आज के रेट में 700 के हिसाब से, अगर $60 रेट है, 700 रुपए है, 100 एलजीनियस कितने रुपए के होंगे? 70,000 रुपए के होंगे, बराबर। अगर आपने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 एलजीनियस इन्वेस्ट किए आपने, राइट, तो उसके जो है 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, राइट, लगभग डबल हो जाता है। अब ये डबल होने के बाद आपके पास में 2 ऑप्शन है बोलना कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, आपके 100 निकाल लो, राइट। आपके 100 अगर आपने निकाल लिए तो आपके पास बचे कितने? सिर्फ 100 ही बचे। मतलब आपने 100 निकाल लिया, आपका मुद्दल जो है 700 रुपए से आपने 70,000 आपके निकाल भी लिए। क्या आपका 1 रुपया भी यहाँ पर बचा? नहीं। अब आपकी लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आपको टेंशन है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, रेट कम ज्यादा हो जाएगा, भाग जाएगा, यूट्यूब फलाना ढिमका। नहीं, 3 महीने से लेकर 4 महीने में आपका फंड आपने निकाल लिया, जितने कॉइन्स आपने डाले थे। लेकिन उसके बाद और 3 महीने में क्या हुआ? अभी जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, 3 महीने में निकालने के बाद अगले 3 महीने में भी आपके ऑलमोस्ट डबल होंगे। 6 महीने में आपके 400 कॉइन होंगे और 12 महीने में आपके 1,000 कॉइन होंगे, राइट। और ये तो होनी है, एक साल में 1,000 आपके 100 के होनी है। अब यहाँ पर 12 महीने में हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया था, पहले 3 महीने में निकाल लिए थे, तो ये 15 मंथ्स में होंगे। सिंपल है, 15 महीने में 1,000 कॉइन हो गए आपके, और आपने तो आपका यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं। अब देखते हैं रेट के हिसाब से कि आपको रिटर्न कितना मिल सकता है। आफ्टर 1 ईयर इसका रेट जो है बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन है कि $100 जा सकता है, राइट। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? अंदाज होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल है। अब अगर आपके पास में 1,000 एलजीनियस है और अगर चला गया तो कैलकुलेशंस कितना हो रहा है? $1,00,000। और $1,00,000 मतलब 95 रुपए से 95 लाख और 98 रुपए से 98 लाख, 100 रुपए का डॉलर है तो 1 करोड़। उसको बिलीव नहीं होगा कि 1 करोड़ रुपए भी उसके कितने रुपए के हो सकते हैं? 70,000 के, और जो वो 70,000 पहले से निकाल चुका है। तो दोस्तों उसको पहले बताना कि जो तुम्हें ये लग रहा है बोलना कि 1 करोड़ नहीं बन सकते, तो मैंने
एक न्यूज दिखाई थी सबसे पहले, 1 लाख के कितने हुए हैं इस इंडस्ट्री में, 625 करोड़ हुए हैं। तो क्या तुम्हारे 1 लाख के 1 करोड़ नहीं हो सकते? 70,000 के 1 करोड़ नहीं हो सकते हैं अगर ये रेट जाता है और इतनी क्वांटिटी अगर तुम होल्ड करके रखते हो। चलिए कोई बात नहीं, इतना रेट नहीं गया, लेकिन अगर $50 रेट गया, कितना, सिर्फ $50, और ये डार्क में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये डार्क में लिखा हुआ है $50, ये पहले फ्रंट में था, ये डार्क में क्यों है, बिकॉज $84 इसका ऑलरेडी रेट जा चुका है। तो एक चीज अगर एक बार हुई है तो वो हर बार हो सकती है। आपने अगर कोई काम एक बार किया है तो आप हर बार उसको कर सकते हो। तो अगर $84 गया है और 50 भी जाता है तो $50,000 आपके बनते हैं। 1,000 कॉइन अगर आपने होल्ड करके रखे हैं तो $50,000 का बेनिफिट, मतलब लगभग 47.5 लाख रुपए, 95 रुपए अगर डॉलर का रेट पकड़ते हो तो होते हैं। चलिए अब इससे भी मैं नेगेटिव सोचता हूँ बोलना कि सिर्फ $10 इसका रेट गया, जो अगले 2-3 महीने के अंदर जाएगा। $10 भी जाता है और 1,000 कॉइन आपके पास में है तो भी $10,000 मतलब 9.5 लाख रुपए आपके यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि आपका 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं है। आपने जो 70,000 या फिर 100 कॉइन डाले थे वो पहले ही निकाल चुके हो। चलिए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इससे भी मैं एकदम निगेटिव सोचता हूँ। कितना निगेटिव, $7 अगर इसका रेट गया, कितना, $7, मतलब जितना है उतना ही रहा। और आपके पास में कितने टोकन्स है, 1,000 एलजीनियस है, $7,000 भी बने, मतलब आपके कितने बन रहे हैं, 6.25-7 लाख रुपए यहाँ पर बन रहे हैं, 7 लाख रुपए बन रहे। 70,000 के 7 लाख, जो 70,000 आप निकाल चुके हो, 10 गुना आपका पैसा बनेगा, राइट। और इससे भी अगर मैं एकदम नेगेटिव में सोचूं, जो कि पॉसिबल नहीं है चीजें, फिर भी मैं सोच लेता हूँ, जो बहुत नकारात्मक लोग होते हैं उनके लिए $5 भी अगर रेट चला गया और 1,000 एलजीनियस अगर आपके पास में है तो भी $5,000 आपके बनते हैं, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास, मतलब 10 गुना आपका रिटर्न पैसे का हो रहा है। 70,000 का लगभग 7-8-9 गुना आपका रिटर्न यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक जो है आप इस तरीके से देख सकते हो कि इतना पैसा भी आपका बन सकता है। तो उनको जो है ये 2 पेजेस उनके सामने रखने हैं और उनको बोलना है, आप इसमें से अगर ये आपको कोई भी सवाल अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था और उसके बाद फिर उनको जो है आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपको उनको क्या करना है, उनको बताना है कि भाई मैंने इतना लगाया था, इतने कॉइन्स मेरे हो गए। मैं आपका टीम का एग्जांपल दे सकते हो, मैं मेरे जीजा जी का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। $22,500 डाले थे, आज $32,000 हो रहे हैं 2 महीने के अंदर, राइट। लगभग 3,000 एक कुछ तो भी 3,300 कॉइन डाले थे, आज 4,500 के आसपास कॉइन उनके हो चुके हैं। आज 27 कॉइन वो पर डे पर है। उनका मैं बड़े इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों का छोटे इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ। उनको बोलना है आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चेकिंग करने के लिए छोटे अमाउंट से जो है स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें आप जो है 10,000, 20,000, 50,000 से स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये था आज का बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों को मैंने आपको बताया। और ये जो पेजेस है इसकी जो है मैं लगभग 100 कॉपी निकाल चुका हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि अगले 100 दिन के अंदर मैं इसको खत्म कर दूं 100 प्लान प्रेजेंटेशन करके। और मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, लगभग 20 से 25 के आसपास मेरे प्लान प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। और डेली बेसिस पे मैं कम से कम 4-5 पेजेस को जो है इसको काला करता हूँ, मतलब इसको लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, उनको बताता हूँ, राइट। और इसका रिजल्ट आप सभी लोग आगे आने वाले दिनों में देखोगे ही कि क्या रिजल्ट मिला है, क्या रैंक निकली है, किस तरीके से चीजें हुई है। सिंपल है, टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा समझती नहीं है, लोगों को इस तरीके से चीजें समझती है। तो ये चीजें अगर आप करते हो, लोगों को बताते हो इस तरीके से, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और सवाल क्या, 2-4 सवाल होते हैं उनके, पैसा डूब गया तो सेफ कैसे है, रेट कम ज्यादा हो गया तो, राइट। और उसके जवाब आप लोगों को पता है, आप बता सकते हो। फिर हमारे सेशंस में भी, फॉलोअप सेशंस कभी मैं लूंगा, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस लिख कर रहूंगा। 10 ही क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में, और वो 10 क्वेश्चंस के जवाब अगर आप उनको देना सीख गए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो 9:45 हो चुके हैं, मैं फील्ड पे था, कल मुझे कॉल आया देवा सर का, और मैंने बोला रेंज रहेंगी तो मैं लूंगा सर, कोशिश करूंगा। और वो कोशिश की मैंने आप लोगों के साथ चीजें शेयर करने की। तो दोस्तों अगर आपको ये सही लगता है, मतलब इजी लगता है, आसान लगता है, तो इसके इस तरीके से जो है पेजेस, इसका मैं अच्छी कॉपी का फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसकी जेरोक्स निकाल लीजिएगा और इसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दीजिएगा। और
ये सब प्लान होने के बाद ये पेजेस आगे वाले के पास में दे देने। आप पीपीटी पे बताओगे वो भूल जाएगा, आप चले जाओगे, लेकिन ये पेजेस आगे वाले को दे देने हैं और उसको बोलना है कि भाई ये देखो, इसमें कुछ सवाल रहता तो पूछना, ये तुम्हारे पास रखो, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों। यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था, सॉरी यहाँ तक मेरी मीटिंग थी, ट्रेनिंग था, जो भी था आपने सुना, अच्छे तरीके से समझा। लगभग 220 के आसपास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। 52 कॉइन आए थे उनको 1 लाख के, आज उनके जो है तब भी 225 कॉइन बन चुके हैं। तो ये सोचिए कि रेट कम होने के बावजूद भी उनका फंड 1.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग है, समझने की जरूरत है, और हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि आज तक हमने बंदर बाट वाला काम किया है और लाख रुपया लिया। रतन जी अभी बताया तो है, 30-40% से 50% बट गया तो हम उस पर्सन का कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं दिला सकते। यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है, जब चाहे आप विड्रॉ ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। प्लीज यूट्यूब का लिंक डाल दीजिएगा चैट बॉक्स पे। क्या सर, ये अभी रिकॉर्डेड है, इसको डाउनलोड करके मैं जरूर अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम के अंदर में। एंड हम लोगों के बीच में आज राठी सर भी प्रेजेंट है, तो मैं तोमर सर आपको बुलाने से पहले एक बार राठी सर को जरूर बुलाना चाहूंगी। योगेश राठी सर प्लीज आप आइए और 2 शब्द आप जरूर रखिएगा सर, प्लीज वेलकम सर। योगेश राठी सर आपको होस्ट है, प्लीज आप माइक ओपन कर लीजिए। थैंक यू नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वुमन सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन V2 रैंक अचीव करने का। और उसके बाद जब समझ में आया तब मैंने शुरुआत की है, और अभी तो कॉइन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और जहां से मेरा फंड आने वाला है वो मैं पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन 50% तो लगाएंगे ही, क्योंकि लगभग वो अभी फिलहाल 2 करोड़ के समथिंग हो चुका है। 50% यहाँ मैं लगाऊंगा एक झटके में, जैसे ही विड्रॉल होगा मैं लगाऊंगा। और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। लोग अभी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के चक्कर में अभी समझते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ इतना है कि जमीन लेके डाल दो, सोना लेके डाल दो, इस पे बिलीव करते हैं। पर जिसके पास डिजिटल गोल्ड होगा, डिजिटल एसेट होगा, वो आने वाले समय में उसके पास पैसा होगा। फिलहाल देख सकती हो मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज लगाकर मैं सुन रहा हूँ मीटिंग पूरा। अभी दूसरी जगह पे हूँ, सुबह निकला था ट्रेवलिंग में और आज बैंक शाम से आया हुआ हूँ। थैंक यू मैम, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सुबह जो टेक्निकल सेशन होता है उसको पक्का अटेंड करना है, कुछ भी काम हो उसको छोड़ दो, पहले टेक्निकल सेशन, क्योंकि टॉनिक का काम करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू।